नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, अमेरिका से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने पूरे वर्ल्ड को भारत की ताकत का एहसास करा दिया है। जी हां, और भारत की डिप्लोमेसी अब अमेरिका जैसे देशों को अपने डिसीजंस बदलने पर मजबूर कर रही है। वहीं अमेरिका के हर फैसले के खिलाफ खड़े रहने वाले रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिका के इस फैसले का अप्रिशिएट किया है। तो अगर रूस को इस खबर से खुशी मिलती है तो आप खुद सोचिए ये भारत के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। दरअसल पूरा यूरोप अमेरिका के प्रतिबंधों से डरकर रूस से व्यापार करना बंद कर चुका था, लेकिन भारत ने रूस ऑयल खरीद कर दुनिया को बता दिया था कि वह अमेरिका के सैंक्शन से नहीं डरने वाला है। इसीलिए अब अमेरिका की संसद में एक बिल पेश किया गया है जिसमें स्पेशल कहा गया है कि अगर भारत और रशिया किसी भी प्रकार के डील करते हैं, चाहे वो हथियारों को लेकर हो या गुड्स को लेकर हो, अमेरिका उस पर किसी भी प्रकार का सैंक्शंस नहीं लगाएगा। और अब यूरोपियन कंट्री सोच रही है कि यह छूट अमेरिका उनको भी देगा, लेकिन ये बिल सिर्फ भारत के लिए बनाया गया है। अब आप समझ ही गए होंगे कि भारत उन चुनिंदा देशों में से आता है जो अपने रूल खुद सेट करता है। और अमेरिकी सीनेटर में ये मांग उठ रही है कि भारत को नेटो देशों के जैसा ही अटेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन अब आप कहोगे कि अगर नेटो का जिक्र होता है तो इससे रशिया डेफिनेटली नाराज होगा, लेकिन इंतजार करिए, हम आपको सब कुछ समझाते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, भारत ने जिस प्रकार से निडर होकर रूस से ऑयल परचेज किया है उसके लिए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो दरअसल ट्रम्प के करीबी मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में जो बिल पेश किया है उसमें कहा गया है कि अगर भारत रूस से कोई भी हथियार या कोई भी इक्विपमेंट खरीदता है तो हम ना तो भारत को धमकी देंगे और ना ही भारत पर कोई सैंक्शंस लगाएंगे। अब यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि रशिया के लिए तो यह किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अगर अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो आप ये बात मानकर चलिए कि अमेरिका भारत को F-35 या उससे भी एडवांस लड़ाकू विमान और एडवांस हथियार बेचने और उनकी टेक्नोलॉजी शेयर करने को भी तैयार हो जाएगा। और अब कुछ ही दिनों पहले जैसे ही जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट चुनाव से पीछे हट गए थे, तो ये बात तय है कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे। और यह कंफर्म होता देख अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सहयोगियों ने अमेरिकी सत्ता में अपनी पॉलिसी लागू करनी स्टार्ट कर दी है। रिपब्लिकन पार्टी के बहुत ही ताकतवर और डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी नेता मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में एक बहुत ही गेम चेंजर बिल पेश किया है और इस बिल को नाम दिया गया है इंडिया यूएस डिफेंस बिल। और इस बिल को लाने का मकसद है भारत को अमेरिका के और करीब लाना। और इसीलिए इस बिल में प्रावधान किया जा रहा है कि जिस प्रकार से अमेरिका टेक्नोलॉजी और हथियारों के मामले में जापान, ब्रिटेन, फ्रांस ऐसे देशों को ट्रीट करता है, वैसे ही भारत को भी ट्रीट करे और अपनी जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे कि इंजन की टेक्नोलॉजी और फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका सिर्फ अपने अलाई कंट्रीज को बेचता है, खासकर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भारत को सेल करने के लिए एडवांस विमान का अप्रूवल दिया जाए। मार्को रूबियो और रिपब्लिकन पार्टियों ने यह भी कह दिया है कि इस बिल को पास करने के बाद जो अमेरिका के बढ़ते हुए खतरे हैं जैसे कि चीन, उसे अगर काउंटर करना है तो भारत को हमें ऐसे ही ट्रीट करना होगा जैसे कि हम अपने सबसे करीबी सहयोगी जैसे कि ब्रिटेन को ट्रीट करते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भारत और रूस के और ज्यादा करीब जाएगा। और अब से 1 महीना पहले अमेरिका ये खुद देख चुका है कि पिछले 3 सालों में जो बाइडेन ने जैसे भारत के साथ व्यवहार किया है, यानी कि भारत को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी है, ना ही भारत के साथ कोई बड़ी डील की है। इसी वजह से भारत रूस के करीब ज्यादा दिखा है। रूस के साथ डील कर भारत ने काफी ज्यादा व्यापार भी किया है जिससे कि अमेरिका और भारत के संबंधों को नुकसान पहुंचा है। और भारत अब अमेरिका पर उतना भरोसा नहीं करता। इसी भरोसे को दोबारा कायम करने का काम करेगा ये डिफेंस बिल। और इस बिल में जिसकी जितनी चर्चा हो रही है उससे 10 गुना चर्चा होनी चाहिए डिफेंस टेक्नोलॉजी की। दरअसल आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि भारत के डिफेंस इंडस्ट्री और भारत के पुराने हथियार किस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। हमें इन पुराने हथियारों को रिप्लेस करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी हथियार हटाएं उनमें से 19% या तो मेड इन इंडिया हो या फिर भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए हों। और इसके लिए हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों की टेक्नोलॉजी। क्योंकि आपने देखा है कि पिछले कुछ समय में हमने जितने भी अपने खुद के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, चाहे वो लड़ाकू विमान हो और स्टेल्थ ड्रोन हो, सब के सब प्रोजेक्ट डिले होते जा रहे हैं। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी मिलेंगे, खासकर की अमेरिकी टेक्नोलॉजी, तो हम खुद के हथियार बहुत ही जल्द बना सकेंगे। इसके अलावा भारत का दूसरा प्रयास है कि अमेरिका के जो हथियार निर्माता कंपनियां हैं जैसे कि बोइंग और लॉकहीड मार्टिन, ये भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करें। और बोइंग ने तो ऑलरेडी कर चुका है और हाल ही में पीएम मोदी जी लॉकहीड मार्टिन के सीईओ से भी मिले हैं, उनके साथ भी हमारी चर्चा जारी है। वह भी अपना एक ह्यूज फैक्ट्री भारत में लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा इस बात का भी खास प्रावधान किया जा रहा है कि भारत के रिलेशंस रूस के साथ और भी स्ट्रांग हो, ताकि भारत उनसे कुछ भी खरीदे तो भारत पर कोई भी आंख ना उठा सके। और अमेरिका का जो एक बहुत ही कड़ा सैंक्शन सिस्टम है
उससे छूट मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्हें पता है कि भारत रूस को कभी नहीं छोड़ने वाला। रूस को छोड़ना भारत के पॉलिसी में ही नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका को चीन को काउंटर करना है तो हमें ये बातें इंश्योर करके रखनी होगी कि रूस कभी भी पूरी तरीके से चीन के पल्ले में ना जाए, क्योंकि भारत रूस और चीन को करीब ना आने की एक चाबी की तरह है जो कभी भी इन्हें एक नहीं होने दे सकती है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि भारत को ये छूट दी जाए कि भारत को कभी भी रूस के साथ डील करने पर, रिलेशंस रखने पर सवाल ना उठाए जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।